हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लिए ये यूज़ Hyundai i10 स्पोर्ट्स। फर्स्ट जो i10 आया था उसका ये लास्ट लॉट की गाड़ी है, 2010 के आसपास की। हम बहुत दिन से कुछ कार सर्च कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले एक देखी थी ऑल्टो, और उसके बाद चेक की थी एक ए स्टार, और उसके बाद एक डीजल की एक फोर्ड फिगो। सो सब में क्या क्या इशू आ रहा था कि पहले वाले ऑल्टो वाले ने बोला कि को थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो मैं आपको दे सकता हूँ, तो फिर हमने वो मना कर दिया। और ए स्टार का था, क्लच का कुछ इशू था, तो उसके वजह से हमने वो छोड़ दिया। और डीजल इंजन जो ये फिगो था उसमें भी ये दिक्कत आ रहा था कि उसका जो पूरे बॉडी का जो पेंट था वो पूरा चिप था। तो फिर हमको लास्ट में ये दिखी तो हमने इसको किया। तो मैं इसका आपको पूरा करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है, मुझे किस कंडीशन में मिली है, आपको कैसा लेना चाहिए। मतलब ये उस बारे में वीडियो नहीं है कि आपको सेकेंड हैंड गाड़ी कैसे लेनी चाहिए, उसके लिए एक वीडियो तो अलग से आएगा। बस ये दिखा रहा हूँ कि इस गाड़ी की कंडीशन कैसे, और इसका प्राइसिंग मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो ये है इसके कीज़, और इसके बाद मुझे 2 कीज़ और 2 रिमोट मिले। तो स्टार्टिंग में आपको पूरे गाड़ी में सबसे पहले ये चेक करना है कि इसमें कहीं रस्टिंग तो नहीं है। पहले तो अंडर बॉडी आपको चेक करना है कि कहीं रस्टिंग है कि नहीं। तो ऐसे आप अंडर बॉडी ऐसे फ़ोन ले जाके आप ऐसे देख सकते हैं कि कुछ है कि नहीं। और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि एक्सीडेंटल है कि नहीं। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये बीडिंग रहता है इसको आप निकाल के देख सकते हैं। इस पर पंचिंग्स रहते हैं, वो नहीं रहे तो ये एक्सीडेंटल है। और आप इधर बोनेट खोल के भी देख सकते हैं। आपको ये बोनेट का ये ऐसे चेक करना है यहाँ पे एक्सीडेंटल है कि नहीं, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा। और ओवरऑल अगर इंजन के बारे में बात करते हैं तो नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा गंदगी नहीं, और समझ आता है कि यहाँ से भी आपको एक्सीडेंटल है कि नहीं। इंजन कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये भी ज़्यादा ख़राब नहीं है और साफ़ सुथरा ही है। सो आप जैसे आप ये इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं, कूलेंट चेक कर सकते हैं, यहाँ से कूलेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं, और फिर ब्रेक ऑयल यहाँ से चेक कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे बैटरी की कंडीशन। तो ये सब तो सही था इस पे। तो ये कार ये मैं और मेरे दोस्त मिलके सर्च कर रहे थे। सो हम दोनों ने सर्च किया था लास्ट में। तो फिर उसने बोला था कि मुझे एक सस्ती कार चाहिए, पर मेरे को ज़्यादा रनिंग रहेगा मेरा, तो मेरे को जल्दी निकालना है उस गाड़ी को। मतलब यूज़ करना, ज़्यादा रनिंग रहेगा तो ज़्यादा यूज़ करना है, उसके बाद निकाल के फिर नई गाड़ी लेनी है। तो फिर उस चक्कर में हमने ये गाड़ी ली थी। तो अब मैं आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ अंदर से कि कैसा साउंड करता है। ये कुछ तो कुछ अलग तो साउंड नहीं करता है, सही है। और यहाँ पे कुछ साइंस भी नहीं है इस पर, आइडलिंग भी सही है। और यहाँ पे जैसे ये हटा दिया तो ये ब्रेक का हट गया, और ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये हटेगा जब हम बेल्ट लगा लेंगे। तो कुछ डैशबोर्ड पे कुछ लाइट भी नहीं है, और आइडलिंग भी बहुत सही है, मतलब फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। सो ये जब हमने ये कार ली थी तब ये 60,000 किलोमीटर चली हुई थी। जो ओनर था इसका वो थोड़ा कम चलाता था गाड़ी, सो एक अच्छी डील मिल गई थी। बस मतलब ज़्यादा खड़ी रहती थी। आप पैडल देख के भी पता कर सकते हैं कि ये कितनी चली होगी। तो पैडल देख के तो ये पता लग रहा है कि ये 60,000 चली है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होंगे क्योंकि गाड़ी ज़्यादा खड़ी रही है, चली कम है। सो एक कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम जैसे ये ग्रीसिंग, और ये पीछे का जो डोर होता है वो डोर आपको दिखाता हूँ, ये गिर जाता है जल्दी से। जैसे ये जो डोर होता है ये छोड़ने के बाद ऐसे गिरने लग जाता है, तो ये तो इसका स्ट्रट से हो जाएगा। टायर की कंडीशन भी ऐसी है कि मतलब तो अभी तुरंत बदलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खड़ी थी इसलिए इस पर थोड़े क्रैक्स आए हैं, वो थोड़े दिन में उसको चेंज कर देंगे। कैबिन नॉइज़ भी सही है, ज़्यादा अंदर आवाज़ नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी ड्राइव करके देखते हैं।
पिकअप तो सही है इसका, क्लच लाइट है और स्टीयरिंग भी मतलब उसमें कुछ एरर नहीं है ज़्यादा, और गियर भी सॉफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं। ट्राई मारते हैं और थोड़ा चला के। थोड़ा जहाँ पे ब्रेकिंग होगा ब्रेकिंग करके देखेंगे, समझ आएगा कि ब्रेक का क्या है। अभी ब्रेकिंग करते हैं, यहाँ पे ब्रेकिंग भी सही है। छोटी मोटी कमी है वो निगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये मतलब पुरानी गाड़ी है और थोड़ी सस्ती मिली है हमको, तो फिर ये निगलेक्ट हो सकता है। और बहुत छोटी मोटी चीज़ें वो मतलब ठीक हो सकती है और बहुत कम पैसों में। ये देखिए इतनी पुरानी गाड़ी होके स्टेबल है, टायर थोड़े छोटे हैं पर ठीक है, मतलब कार के हिसाब से तो सही है। माइलेज आपको 15 से 17 के बीच में आपको मिल जाएगा इस। ऐसे डील आप क्रैक कर सके तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब कुछ साल आप यूज़ करिए उसके बाद चेंज कर लीजिए गाड़ी और उसको फुल यूटिलाइज करिए। ये भी हमने इसलिए ली थी कि मेरे एक फ्रेंड है, उसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए चाहिए थी और कम दिनों के लिए चाहिए थी, पर जब भी चलेगी तब बहुत ज़्यादा चलेगी, मतलब 200 या 50 किलोमीटर ही चलेगी, तो मतलब कम दिनों के लिए चलेगी पर बहुत ज़्यादा चलेगी। तो ये उसके लिए अच्छी है, कुछ दिन यूज़ करेगा फिर चेंज कर सकता है वो। आपको फ़न करना है तो फ़न भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सस्ती गाड़ी ली है तो फ़न नहीं कर सकते। और माइलेज चाहिए तो माइलेज भी निकाल के दे देगा। और छोटे मोटे जो आवाज़ आ रहे हैं वो डिक्की में स्पेयर्स खुले रखे हुए हैं उसके। और इतना देर घूमने के बाद पता चल रहा है कि एसी की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, जबकि हमने कुछ कराया नहीं है लेने के बाद, जैसी की वैसी है और एसी अच्छा है। अभी हमने 2 पे रखा था, अभी 3 पे किया था, तो 2 पे ही अच्छी कूलिंग कर रही है। और ये सिस्टम भी चलता ही है, और मतलब इलेक्ट्रिकल्स में सब चलता है, ऐसा कुछ भी फेलियर नहीं है। और इसमें हम कुछ खास ज़्यादा पैसे नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि हमने सस्ती ली है, तो अगर हम इसको यूज़ करके निकाल देंगे या जब स्क्रैप पे चली जाएगी तब ये पूरे पैसे अपने निकालेगी। तो हम इस पर ज़्यादा खर्च नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो हमने इसके लिए पे किया है वो मतलब हमने इस पर अगर ज़्यादा पे कर दिया ना तो फिर ये वर्थ नहीं होगा। तो हमको इसमें कम से कम खर्च करना है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, और ये सीधा स्क्रैप पे जाने वाली है मतलब अब, और तब तक ये बहुत यूज़ होने वाली है। सो ओवरऑल एक अच्छी डील मिली हमें। सो अब इसको यूज़ करेंगे पता चलेगा और क्या है। और अगर मन में ऐसा लगता है कि एक कुछ होना चाहिए तो एक सर्विस भी करा ले और फिर सही है। तो यहाँ पे तो थोड़ा ख़राब रास्ता है, तो आपको यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ कि सस्पेंशन के जो भी प्रॉब्लम्स हो गए यहाँ सब पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ आपको। जो कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सस्पेंशन में कुछ दिक्कत नहीं है, तो मतलब ये सही है, मतलब हमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सस्पेंशन में। तो ये जो वीडियो इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया कि सेकेंड हैंड गाड़ी कैसे लेना है, मतलब डिटेल में नहीं बताया, बस एक ओवरव्यू। एक अलग से एक वीडियो रहेगा जिसमें आपको बताऊँगा मैं कि कौन कौन सी गाड़ी आपको लेनी है और कौन कौन सी गाड़ी नहीं लेनी है। और एक दूसरा वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि गाड़ी लेते वक्त आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है और मतलब कैसे आप एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। और एक प्रिकॉशन के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक छोटा सा एक सर्विस करवा लीजिए, तो आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ भाई मन के संतुष्टि के लिए कि गाड़ी सही है। तो इसका कॉस्ट हमें पड़ा 80,000। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।